हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज जो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है बिजनेस स्टडीज क्लास 11th का चैप्टर 1। अब आप सोचोगे कि मैंने तो ऑलरेडी चैप्टर 1 कवर कर लिया था, तो फिर से क्यों कर रहा हूँ। तो वो मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जो पिछला मैंने वीडियो बनाया था उस टाइम ड्यू टू लैक ऑफ एक्सपीरियंस कहें या फिर मेरा चैनल नया था, मुझे थोड़ा आइडियाज़ नहीं था कि कैसे वीडियो बनाना है, तो उसकी क्वालिटी कहीं ना कहीं थोड़ी मुझे अच्छी नहीं लगी, पर्सनली मुझे अच्छी नहीं लगी। तो मैंने सोचा कि लेट्स मेक अनदर वीडियो ऑन दीज टॉपिक्स लाइक चैप्टर 1, चैप्टर 2 एंड चैप्टर 3। तो बेसिकली मैं स्टार्ट करूँगा आज का सेशन विद फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है बिजनेस ट्रेड एंड कॉमर्स, और मैं वीडियो की क्वालिटी को जितना हो सकेगा उतना अच्छा करने की कोशिश करूंगा। ओके, तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि बिजनेस ट्रेड एंड कॉमर्स में ह्यूमन एक्टिविटीज क्या होती है, लाइक इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, एंड देन डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ये वीडियो अंत तक जरूर देखें ताकि आपको बिजनेस से रिलेटेड, बिजनेस ट्रेड एंड कॉमर्स से रिलेटेड इंफॉर्मेशन पूरी मिले। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि इकोनॉमिक एक्टिविटी, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है। ह्यूमन एक्टिविटी सबसे पहले हम समझेंगे कि होता क्या है। आपकी डेली लाइफ में एज अ नॉर्मल पर्सन कई सारी एक्टिविटी आप परफॉर्म करते हो, ठीक है। तो कुछ एक्टिविटी ऐसी होती है जैसे कि पढ़ाई आप करते हो, स्कूल कॉलेज जाते हो, राइट। कभी होता है कि आप कुकिंग कर लेते हो, कभी होता है कि आप से ड्राइव पे जाते हो, या आप फ्रेंड्स से बात करते हो, उनका केयर करते हो, वगैरह वगैरह बहुत सारी एक्टिविटी आप करते हो। उसके साथ साथ आप क्या करते होगे कि अगर आपके कोई फैमिली बिजनेस है तो आप शायद आप शॉप पे भी जाते होंगे, वहाँ पर जा कर के आप जो भी है पेरेंट्स की हेल्प करते होंगे या फिर ब्रदर की हेल्प करते होंगे, ठीक है। और उसके अलावा आप बाजार में जाते हो, आप कोई सामान खरीदते हो, ओके। तो आप जो ये एक्टिविटी कर रहे हो ना, ये जितनी एक्टिविटी पर्सनल लाइफ में, वो ह्यूमन एक्टिविटी कहते हैं। उस एक्टिविटीज़ में आप दो तरह की एक्टिविटी कर रहे हो। एक है जो आप एक मनी बेनिफिट के लिए कर रहे हो या मनी स्पेंड कर रहे हो, एंड एक जो आप एक्टिविटी कर रहे हो वो इमोशनली कर रहे हो या फिर कह सकते हैं एक लव एंड अफेक्शन में कर रहे हो, ठीक है। तो ह्यूमन एक्टिविटी आप समझ गए क्या होती है, जो आप डेली बेसिस पे आप एक्टिविटी परफॉर्म करते हो। उसमें दो तरह की एक्टिविटी आप करते हो, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी करते हो, एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी करते हो। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है? इकोनॉमिक एक्टिविटी बेसिकली क्या होता है कि आप जो भी एक्टिविटी करें जिसमें पैसे इन्वॉल्व हों, चाहे जैसे कि मैंने बोला कि आप बाजार जाते हैं सामान खरीदने, तो आप जब सामान खरीदते हैं तो पैसे देते हैं, दिस इज कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी। आप जब पापा की दुकान पे जाते हैं उनकी सपोर्ट करने के लिए दुकान पर, तो वहाँ पर आप अपने गुड्स को, आप उस शॉप के गुड्स को सेल करते हैं, उसके बदले आप कस्टमर से पैसे लेते हैं, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है, ओके। और ये तो हो गई पर्सनल लाइफ की बात। अब एक बिजनेस में क्या होता है इकोनॉमिक एक्टिविटी, कि जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ मेरे स्क्रीन पे कि इकोनॉमिक एक्टिविटी जो होती है ना, वो स्टार्ट्स फ्रॉम प्रोडक्शन। कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी एक बिजनेस में वो स्टार्ट होता है प्रोडक्शन से, ठीक है, और एंड होता है कंजम्पशन से। यानी कि जब आप एक कोई गुड्स खरीदते हो, कोई प्रोडक्ट आप खरीदते हो, ठीक है, तो सबसे पहले तो प्रोडक्ट बना होगा, राइट। उसके बाद आप खरीदे हैं तब जाके आप कंज्यूम कर रहे हैं। तो प्रोडक्शन से स्टार्ट होता है, कंजम्पशन पे एंड होता है कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी, ओके। तो ये जो इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है उसका एज ए होल क्या प्रोसेस है। सबसे पहला चीज होता है प्रोडक्शन, यानी कि गुड्स या सर्विस जो भी होती है वो प्रोड्यूस किया जाता है। इन्वेस्टमेंट होता है, यानी कि अगर उसमें किसी पैसे की जरूरत है, फंड की जरूरत है, तो उसमें इन्वेस्टमेंट किया जाता है। एंड देन वो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, यानी कि कोई भी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है तो वहां जब प्रोडक्ट बन जाते हैं तो वहां रखना तो है नहीं, उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, चाहे वो डिस्ट्रीब्यूटर को दे, होलसेलर को दे या डायरेक्ट रिटेलर को दे, तो किसी को तो डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा ताकि वो मार्केट प्लेस में जाए, ताकि वो एंड यूजर्स के यानी कंज्यूमर के पास पहुंचे। तो वो कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं उसको, ओके। एंड देन एक्सचेंज, एक्सचेंज का मतलब क्या हुआ, पैसे के बदले गुड्स, ओके। तो यही एक्सचेंज प्रोसेस हो गया। तो एक्सचेंज करते हैं यानी कि वो गुड्स को सेल करते हैं, उसके बदले पैसे लेते हैं। एंड देन एक बार जब वो गुड्स को सेल कर दिए तो कस्टमर के पास पहुंच गया प्रोडक्ट, अब कस्टमर क्या करेगा, उसको कंज्यूम करेगा। तो अगर एग्जाम में पूछता है कि व्हाट इज बिजनेस एक्टिविटी, आई मीन व्हाट इज बिजनेस इकोनॉमिक एक्टिविटी, तो आप उसमें लिख सकते हैं कि दिस इज अ प्रोसेस व्हिच स्टार्ट्स फ्रॉम प्रोडक्शन एंड एंड्स एट कंजम्पशन, एंड दिस प्रोसेस consists of production
डिस्ट्रीब्यूशन, इन्वेस्टमेंट, एक्सचेंज एंड कंजम्पशन। तो ये हो गया इसका मीनिंग। ऑलराइट, अब देखते हैं कि नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है। तो ये ह्यूमन एक्टिविटी का दूसरा फॉर्म है जिसको कहते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मम्मी खाना बना रही है, तो वो क्या करते हैं, उसमें किसी तरह का पैसे का लेन देन नहीं हो रहा है, वो लव, अफेक्शन, केयर उसके हिसाब से बना रहे, राइट। तो उसको कहते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। यानी कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो आउट ऑफ लव, अफेक्शन, केयर या फिर सिंपैथी, इसके हिसाब से जिस तरह की एक्टिविटी परफॉर्म हम करते हैं जिसमें पैसे इन्वॉल्व नहीं होते हैं, यानी कि इन रिटर्न्स हमको पैसे नहीं मिल रहे हैं, उसको हम नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं। तो एक इसको एग्जाम्पल से भी समझते हैं कि इकोनॉमिक एक्टिविटी या नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या कहती है। आई मीन इसका मीनिंग क्या होता है, इसको कैसे समझ सकते हैं। तो आप देख सकते हैं एक शेफ जो है जब रेस्टोरेंट में खाना बनाता है तो उसको कहते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी, लेकिन वही अगर शेफ या कोई फैमिली मेंबर हमारा घर में खाना बनाता है उसको नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं। अब देखते हैं कि इकोनॉमिक एक्टिविटी या नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी का डिफरेंस क्या होता है, इन डिटेल देखते हैं इसको। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी या नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी का जो डिफरेंस है उसको कुछ बेसिस पे देखेंगे हम। सबसे पहला बेसिस है वो मीनिंग, यानी कि मीनिंग क्या होता है। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी जो होता है कि दैट इज परफॉर्म फॉर द पर्पज ऑफ ऑब्टेनिंग प्रॉफिट, यानी कि ऐसी एक्टिविटी आप कर रहे हो जिसमें आप एक प्रॉफिट मोटिव के साथ करते हो, उसको इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं। एंड देन नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी किसको कहते हैं, एक साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन के लिए आप करते हो, यानी कि ऐसी एक्टिविटी आप जो परफॉर्म कर रहे हो इन योर पर्सनल लाइफ तो जिसमें साइकोलॉजिकल आपको सेटिस्फैक्शन मिलता है, ओके, उसको हम नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं। यानी कि जैसे कि आपको कोई फ्रेंड अगर परेशानी में है, उसको किसी तरह का दिक्कत है, आपका क्लासमेट, तो आप उसको किसी तरह का मोरल सपोर्ट आप दे दो, ओके, आप उसको किसी तरह का हेल्प कर दो आप, ठीक है। तो आप उससे जब हेल्प करते हो या मोरल सपोर्ट देते हो तो यू आर नॉट मेकिंग मनी, यू आर नॉट एक्सपेक्टिंग मनी आउट ऑफ इट। तो उसको क्या आप कर रहे हो, एक सिंपैथी, एक केयर के हिसाब से, आप लव एंड अफेक्शन के हिसाब से आप वो एक्टिविटी कर रहे हो, तो उसको कहते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। दूसरा है पर्पस। तो सबसे इसका इंपॉर्टेंट पर्पस क्या होता है इकोनॉमिक एक्टिविटी का, कि आप प्रॉफिट और गेन्स आप ऑन करते हो, ठीक है। एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में गेटिंग साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन, जैसा मैंने भी फर्स्ट पॉइंट में बोला। एंड देन रिजल्ट्स की बात करें तो प्रोडक्शन में गुड्स एंड सर्विस मिलता है आपको, ठीक है। इकोनॉमिक एक्टिविटी जो आप परफॉर्म करते हो तो उसका रिजल्ट क्या निकलता है, आप या तो प्रोड्यूस करते हो गुड्स एंड सर्विस या फिर आप क्या करते हो, आप बोरो करते हो, यानी प्रोक्योर करते हो, ओके। तो दिस इज द रिजल्ट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में क्या होता है, इसमें आपको क्या मिलता है, मेंटल सेटिस्फैक्शन। जैसे आप फ्रेंड को जब हेल्प कर देते हो आप मोरली, तो उसको मेंटल सेटिस्फैक्शन मिलता है, पीस ऑफ माइंड मिलता है, ओके। तो ये रिजल्ट होता है। एग्जाम्पल देख लें अगर, तो बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, यानी कोई बिजनेस करे, कोई प्रोफेशन हो जैसे कि डॉक्टर, लॉयर, ये लोग क्या होते हैं, एक प्रोफेशनल होते हैं। तो इनका क्या हो गया, ये लोग इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। अगर वो सर्विस देते हैं किसी को तो उसके बदले वो पैसे चार्ज करते हैं। एंड देन एम्प्लॉयमेंट, आप जब जॉब करने जाओगे पढ़ाई के बाद, तो आप जब जॉब करोगे तो आपको उसके बदले पैसे मिलेगा, तो वो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी में आती है। एंड देन अगर नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी का एग्जांपल देख लें तो उसमें क्या होता है, रिलीजियस एक्टिविटी आप कुछ करो, ओके, आप सोशल सर्विस कुछ करो, आप किसी अदर टाइप का वेलफेयर एक्टिविटी करते हो तो उसको नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं, क्योंकि उसमें आप पैसे आप नहीं बना रहे हो, ओके। एंड देन दूसरा एग्जांपल क्या है कि इट इन्वॉल्व्स सेलिंग एंड बाइंग एक्टिविटीज, यानी कि आप इकोनॉमिक एक्टिविटी कैसे परफॉर्म करोगे, जब तक आप सेल एंड बाई नहीं करोगे इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं परफॉर्म होगी, ओके। एंड देन अगर नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी की बात करें तो उसमें आप कुकिंग फूड फॉर फैमिली मेंबर्स या फिर आप किसी पुअर की हेल्प कर दो, तो ये सब क्या होती है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, ओके। अच्छा, नेक्स्ट इसका जो बेसिस है वो है रोल ऑफ मनी। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी में रोल क्या होता है मनी का, एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में रोल क्या होता है। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी में मनी जो होता है कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। विदाउट मनी आप किसी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी को परफॉर्म नहीं कर सकते हो। यानी कि अगर आपके पास पैसे नहीं है तो किसी गुड्स एंड सर्विस को प्रोडक्ट या किसी तरह का प्रोडक्ट आप प्रोड्यूस नहीं कर सकते, क्योंकि रॉ मटेरियल प्रोक्योर करना है, मशीनरी प्रोक्योर करना है, लेबर को सैलरी देना है, तो ये सारी एक्टिविटीज की परफॉर्म करने के लिए पैसे की जरूरत पड़ेगी, राइट। तो रोल ऑफ मनी जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है इकोनॉमिक एक्टिविटी में। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में ऐसे फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए पैसे की जरूरत नहीं है। यानी आप खाना बना रहे हो तो पैसे चार्ज थोड़ी नहीं कर रहे हो,
हो, या फिर खाना बना रहे हो तो किसी तरह का इनपुट आपको थोड़ी चाहिए, राइट? या फिर किसी फ्रेंड की हेल्प कर रहे हो, पुअर की हेल्प कर रहे हो, तो उसमें पैसे की आप थोड़ी चार्ज कर रहे हो। तो रोल ऑफ मनी इज नॉट इंपॉर्टेंट इन नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। एंड देन नॉलेज डिग्री, यानी कि इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए आपको नॉलेज चाहिए कि नहीं चाहिए? बिल्कुल चाहिए, क्योंकि एक सक्सेसफुल बिजनेस आपको अगर बनना है तो आपको पढ़ाई करना जरूरी है, मस्ट है। जैसा कि हम बिजनेस स्टडीज पढ़ रहे हैं तो इसमें आपको बिजनेस के बारे में जानकारी मिल रही है। अगर नहीं आप पढ़ोगे, डिग्री नहीं लोगे, या फिर आप नॉलेज नहीं आप गेन करोगे, तो आप बिजनेस एक्टिविटी नहीं परफॉर्म कर सकते। और जब बिजनेस नहीं कर सकते आप, तो फिर कहां से इकोनॉमिक एक्टिविटी आप परफॉर्म करोगे? तो नॉलेज एंड डिग्री की जरूरत पड़ती है। बट आप अगर नॉन इकोनॉमिक की बात कर लें तो उस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए आपको बस एक एक्सपीरियंस चाहिए। ओके, खाना बनाने का एक्सपीरियंस चाहिए, तो बस वही तो चाहिए। किसी को मोरल सपोर्ट देना है तो आपको थोड़ी दुनिया की जानकारी चाहिए, आपको दुनिया का तजुर्बा चाहिए, एक्सपीरियंस चाहिए। सो दैट्स इट, उसमें नॉलेज एंड डिग्री की जरूरत नहीं है। ओके, एंड देन बेसिस ऑफ अगर रिस्क की बात करें तो बिजनेस में रिस्क हमेशा इन्वॉल्व होता है। क्यों? क्योंकि अनसर्टेन चीजें होती हैं। बिजनेस ऐसा चीज है कि क्योंकि कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है, राइट? आपको एक प्रोडक्ट को अगर देखो तो अगर बिस्किट का ही एग्जांपल ले लें या पेन का एग्जांपल ले लें, छोटे छोटे प्रोडक्ट का एग्जांपल लेंगे, हम ज़्यादा बड़ा नहीं सोचेंगे। तो अगर बिस्किट या पेन का एग्जांपल लें, अगर आप मार्केट में जाओ एक बिस्किट खरीदने के लिए, मान लो आप, तो अगर एक बिस्किट आप खरीदते हो तो आप देखो कि आपके पास, मुझे लगता है कि एटलीस्ट तो आप 100 प्रोडक्ट की आपको वैरायटीज दिख जाएंगे। ओके, तो इतना मार्केट में कंपटीशन है कि अगर आप स्टार्ट करना चाहते हो किसी बिस्किट बनाने की फैक्ट्री, तो आपके लिए क्या होगा? एक रिस्क होगा कि मैं सक्सेस कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। और दूसरा चीज है कि ये कहा जाता है कि बिजनेस में आप जितना हाई रिस्क लो उतना आपको अर्निंग्स मिलेगा, आपको उतना रिटर्न्स अच्छा मिलेगा। अगर आप लेस रिस्क लोगे तो आपको रिटर्न्स उतना ही लेस मिलेगा। ये बिजनेस का एक फंडा है, एक बिजनेस का एक फंडामेंटल एक रूल है। ओके, अगर नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी की बात करें तो उसमें रिस्क बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये एक मोरल सपोर्ट पे काम करता है, मोरालिटी पे काम करता है, लव अफेक्शन पे काम करता है, तो रिस्क की कोई बात ही नहीं होती है। एंड देन अनदर जो बेसिस है वो है रेगुलरिटी इन एक्टिविटीज। तो बिजनेस ऐसा चीज है ना कि आप उसको वन टाइम परफॉर्म नहीं कर सकते। आपके पास अगर कोई मोबाइल है, आप उसे बोर हो गए, आप चाहते हो उसको सेल करना, और आपने सेल कर दिया, उसके बदले आपको पैसे मिल गए, तो वो बिजनेस नहीं होता है। आप जब तक एक रेगुलर बेसिस पे आप किसी ट्रांजैक्शन को नहीं करते हो तो वो बिजनेस कहलाता ही नहीं है। ओके, तो रेगुलर होना मस्ट है एक बिजनेस में और इकोनॉमिक एक्टिविटीज में। ओके, तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज नथिंग बट बिजनेस। ओके, तो इसीलिए मैं उसको बिजनेस बोल रहा हूँ। ओके, डोंट गेट कंफ्यूज प्लीज। ओके, एंड देन नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में क्या होता है? रेगुलर ऐसा कोई मस्ट नहीं है, बट हाँ रेगुलर ये भी तो जरूरी है, क्योंकि सुबह दोपहर शाम खाना बनाना पड़ता है। खाने के एग्जाम्पल अगर ले तो ओके, बट हाँ अगर मोरल सपोर्ट देते हो आप फ्रेंड को तो वो रेगुलर बेसिस पे नहीं होता है। ठीक है, जब उस जरूरत पड़ती है तभी आप उसको परफॉर्म करते हो। तो यहाँ पर हो सकता है एंड नहीं भी हो सकता है रेगुलरिटी, यानी जब खाना बनाना है तो रेगुलर होगा, राइट? और अगर फ्रेंड को सपोर्ट करना है या फिर किसी वेलफेयर एक्टिविटी को परफॉर्म करना है, रिलीजियस एक्टिविटी हो या फिर किसी पुअर की हेल्प करना है, तो वो सब क्या होता है? रेगुलर नहीं होता है। ओके, तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है वो दैट मे बी रेगुलर, मे नॉट बी रेगुलर। ओके, सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड टुडेज सेशन। आई होप कि आपको इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज की मीनिंग, उसके डिफरेंसेस, ये इंफॉर्मेशन आपको क्लियर मिल गई होगी। बट इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर कर सकूं। तो जाने से पहले आपसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो अपने फ्रेंड के साथ में जरूर शेयर करें। सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि उससे मोटिवेशन मिलेगा और अच्छे वीडियो बनाने के। और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि अगर आप बेल आइकन दबा देते हैं तो जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो पोस्ट करूंगा तो वो आपके पास पूरी स्पीड से पहुंचेगा। तो चलिए, स्टे ट्यून्ड, कीप लर्निंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।